सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 452 के पार्ट 2 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर लैंग को दिखाया जाता है, जो कि उन एल्डर्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, जो कि उन एल्डर्स से कहते हैं कि हाँ, हम इतने ज्यादा रूथलेस हैं कि हम कभी कभी अपने आप को देख करके खुद ही डर जाते हैं। तो तभी ये सुन वो बड़ी जीप वाले एल्डर भी कहते हैं, जो कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं वो बिल्कुल भी काटते नहीं है, और इसीलिए मुझे कहना होगा कि तुम जितने ज्यादा चिल्लाओगे, मुझे तुम्हें देख करके उतनी ही ज्यादा राहत महसूस होगी। तो अभी तक उन एल्डर की ये बात सुनने के बाद एल्डर जी भी हंसते हुए कहती है कि स्टीवर्ट जू, ये इंसान बिल्कुल आपकी ही तरह है, जो कि बिल्कुल आपकी तरह ही सटीक रूथलेस बातें करता है। तो तभी ये सुन जूफेन भी कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही। आखिर आपको क्यों लगता है कि आखिर उन एल्डर ने अपनी जीप को क्यों रखा? उसने इन्हीं बातों के साथ अपनी इस जीप को रखा और अपने इस नाम को भी कमाया है। तो दूसरी ओर हमें एल्डर हु को भी दिखाया जाता है, जो कि घबराते हुए अभी भी अपने मन में कहते हैं कि एक आदमी को मारा जा सकता है, लेकिन उसे अपमानित नहीं किया जा सकता। कम से कम हम एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग ये सब कह करके काफी ज्यादा दूर जा रहे हैं। इतना कह करके एल्डर हु गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। इन्हें देख करके बाकी के सभी एल्डर्स भी उन्हें घूरने लगते हैं। तभी एल्डर हु को ऐसा करते हुए देख करके एल्डर लैंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। इसके बाद हमें जूफेन के बाकी के सभी एल्डर्स को भी दिखाया जाता है, कि उनकी पावर्स को देखने के बाद अभी भी अपनी जगह पर आराम से बैठे हुए होते हैं। कि एल्डर हु गुस्से में अपनी पावर्स को फुल्ली अनलिस्ट करते हैं, और साथ ही अपनी टाइगर के स्पिरिचुअल बीस्ट फॉर्म को भी एक्टिवेट करते हैं। जबकि एल्डर हु को ऐसा करते हुए देख करके एल्डर लैंग भी अपने वुल्फ की स्पिरिचुअल बीस्ट को रिलीज करते हैं। तभी ये सब देख करके एल्डर ली भी कहते हैं, क्या इनके पास यही सब कुछ है? लेकिन जब मैंने उससे पहली बार लड़ाई की थी, तब से ये तो अब और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो तभी दूसरी ओर जूफेन भी उनकी पावर्स को देख कहता है कि ऐसा लगता है कि ये बिल्ली अब काफी ज्यादा खतरे में है। ये लोग वास्तव में यहाँ से भागने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने वाले हैं। तो अब तभी जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमें एल्डर हु को दिखाया जाता है, कि अपनी इन सभी पावर्स को रिलीज करने के बावजूद भी अपने बाकी के सभी लोगों से कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ से अब भागते हैं। अभी तो एल्डर हु के इतना कहने के साथ ही एल्डर हु और बाकी के दोनों एल्डर्स भी जल्दी से उन एल्डर्स से बचने के लिए वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के भागने से पहले ही एल्डर हु के सामने जूफेन का डीमन स्कैमिंग सेक्ट का एक एल्डर आ जाता है। तभी उसे देख एल्डर हु कहते हैं कि ये सिर्फ अकेला है, जल्दी से इसके बच करके भागो। कह करके एल्डर हु और एल्डर लैंग जल्दी से उस एल्डर से बचने के लिए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। कि वो एल्डर भी अभी भी उन लोगों की इतनी ज्यादा पावर रिलीज होने के बावजूद भी अभी भी उनके सामने खड़े होते हैं। उन लोगों की इतनी ज्यादा पावर को देख एल्डर ली भी कहते हैं कि सचमुच ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए हमें उन एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों के सामने आए होते हैं। एल्डर कोई और नहीं बल्कि हमारे ज़ॉम्बी एल्डर होते हैं। इसी के साथ ज़ॉम्बी एल्डर हु और एल्डर लैंग के उस पावर के सामने अपने मुंह को खोलते हैं और अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त साउंड वेव अटैक को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उनके सिर्फ एक ही अटैक के साथ ही एल्डर हु, एल्डर लैंग और एल्डर सी सभी लोग उस अटैक से हिट होने के बाद वापस पीछे की ओर तेजी से गिरने लगते हैं। इसके बाद हमें एल्डर हु, एल्डर सी और एल्डर लैंग को दिखाया जाता है, उन एल्डर के साउंड वेव अटैक से हिट होने के बाद बड़ी तेजी से नीचे जमीन पे जाकर के गिरते हैं। जबकि वो एल्डर बड़ी तेजी से वापस से अपनी उस जगह पे जाकर के बैठ जाते हैं। हमें जूफेन, एल्डर क्यू और एल्डर जी को भी दिखाया जाता है, काफी ज्यादा दूर होते हुए भी उन मास्टर के इस अटैक को सुनने के बाद अपने अपने कानों को ढक लेते हैं। और एल्डर क्यू तो इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देख कहते हैं कि वो लोग भी एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट थे, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही हमले से उन इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की आत्माएं भी हिल गईं। लेकिन ताकत में कभी भी कितना ही बड़ा अंतर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कभी भी इतना ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। तो तभी एल्डर क्यू की ये बात सुन जूफेन भी कहता है कि इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं, ये तो इन लोगों का सिर्फ एक वार्म अप था, क्योंकि उन एल्डर ने सिर्फ अपना मुंह ही खोला, बस इतना ही। उन लोगों ने तो उनके ऊपर अपने
एक अटैक तक को भी नहीं चला। तो तभी ज़ूफेन की ये बात सुन ज़ूफेन के साथ के बाकी के सभी एल्डर्स भी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो तभी ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट और एक रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट के बीच का सबसे ग्रेटेस्ट डिफरेंस ये रह जाता है, उन लोगों के बीच की सोल्स काफी ज्यादा डिफरेंट होती हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी सोल के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और इन सभी किसी भी चीज का उपयोग करने का अर्थ है झगड़ा करना। जबकि एल्डर के इस माउथ ने जो यूज किया वो सब कुछ विसिटिवस आर्ट की ट्रेडिंग थी, जैसे कि उसकी फुल पीक तक ट्रेन किया गया है और इनके इस स्किल को डीमन इको स्किल कहा जाता है। इन पांचों में से बाकी के एल्डर्स भी इन एल्डर्स से अलग नहीं हैं। उन सभी एल्डर्स ने भी अपने अपने एक स्पेशल ऑर्गन का सबसे ज्यादा अधिक पीक तक ट्रेन किया हुआ है और ये सभी लोग एक साथ मिलकर के अपनी अपनी एक स्पेशल वीकनेस को भी छिपा सकते हैं। ये लोग एक साथ मिलकर के कभी भी किसी भी इंसान से हार नहीं सकते हैं। इसी कारण ये लोग यहाँ तक कि हमेशा फलते फूलते रहते हैं। इसीलिए ये लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट के 5 पावर इम्पेयरमेंट पर्सनल एल्डर्स हैं। तो अब तक ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद एल्डर ली भी ज़ूफेन से पूछते हैं, स्टीवर्ट ज़ू आखिर आपको इन लोगों को पर्सनल एल्डर कहने का क्या मतलब है? तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि पर्सनल एल्डर्स हाई वेनरेबल की प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जिन्हें की खुद हाई वेनरेबल होना चाहिए था, लेकिन वो लोग अब एक हाई वेनरेबल के एक पर्सनल गार्ड बन गए हैं। इसीलिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक एल्डर बन करके ही रह जाते हैं। इतना कह करके फिर ज़ूफेन हंसते हुए कहता है कि अफवाह ये है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट की हाई वेनरेबल की पोजीशन जिसके के लिए बाकी के सभी डिसाइपल्स के लिए सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट है, यहाँ तक कि उनके पास इतनी ज्यादा पावर होती है, यहाँ तक कि अगर वो चाहें तो वो सेक्ट के लीडर को भी उसकी पावर से हटा सकते हैं। तो गाइज अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और इसका आगे का एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके आगे के एपिसोड सिर्फ हफ्ते में 3 ही रिलीज होते हैं। और भाई लोग यार मैंने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया था जिसके ऊपर आई थिंक आप लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं यार उस सीरीज को ज्यादा टाइम तक आप लोगों के लिए कंटिन्यू रख पाऊंगा। तो अगर आप लोगों के मन में कोई बढ़िया सी सीरीज हो जो कि बाकी के किसी लोग ने रिलीज नहीं की हो, अगर आप सभी लोगों को एक साथ देखने में उस सीरीज को मजा आए तो आप लोग मुझे उस सीरीज को सजेस्ट कर सकते हैं। और मुझे भी वो सीरीज अच्छी लगी तो मैं उस सीरीज को कंटिन्यू करने की जरूर से कोशिश करूंगा। बाकी यार मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं एक फेस रिवील वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगी जैसे ही वो बन करके आ जाएगी। नो यार वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट लेकिन यूट्यूब की ओर से एक गाइडेंस रिलीज की गई है कि यार हम लोगों को इन वीडियोस में अपने फेस कैम को थोड़ा बहुत तो डालना ही पड़ेगा, इसलिए फेस रिवील करना तो यार जरूरी ही है। यार मैंने पहले ही काफी दफा फेस रिवील करने की कोशिश की थी, लेकिन काफी ज्यादा बकचोदियां मेरे सामने आ गई, इसलिए शायद से अब हो जाए और मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। इसी वीडियो के साथ ही मैं कंटेंट के लिए Q&A वीडियो भी डाल दूंगा। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं। और मैं भी आप लोगों से अच्छी तरीके से कनेक्ट होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक अपना ब्लॉग चैनल भी बनाया है, जिसके ऊपर जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे और मैं एक लैपटॉप और एक तगड़ा सा माइक ले आऊंगा, ऐसे ही मेरी आप लोगों को व्लॉग वीडियोस देखने को भी मिलती रहेंगी। इसी के साथ आप लोगों के पास सिर्फ एक ही टारगेट है कि आप लोगों को जल्द से जल्द मेरे इस ब्लॉग चैनल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड करवाने हैं। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को तो पता ही होगा कि मेरा एक और चैनल है एजी मांगा वर्ल्ड के नाम से, तो आप लोग जो भी नए हो वो लोग भी मेरे उस चैनल पे जाकर के अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा थोड़ा भला ही हो जाएगा। तो अब गाइस बकचोदियां तो हो गई हैं काफी, फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना जरूर कि आपको हमारे ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।